दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं SSC MTS में पूछे गए सवालों को। ठीक है, जो 11/7/2022 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है कि सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो वह एक प्रशिक्षित डैश नृत्यांगना है। क्या हो जाएगा? देखिए, सोनल मानसिंह जो है ना, सोनल मानसिंह, ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओडिसी नृत्यांगना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा, किस प्राचीन भारतीय खेत में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता था? ठीक है, किस प्राचीन भारतीय खेत में बहादुर युवकों को भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जल्लीकट्टू। क्या हो जाएगा? जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू में क्या होता है कि तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है। इसमें बैलों से इंसान की लड़ाई करवाई जाती है। इस पारंपरिक खेल की पशु क्रूरता का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर किया था। इसी तरह का खेल कर्नाटक में आयोजित किया जाता है, जिसे कंबाला यानी भैंसा दौड़ कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी अगरकर। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 ईस्वी को पुणे में जी अगरकर, बाल गंगाधर तिलक तथा महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। इस सोसाइटी के तहत कई प्रशिक्षण प्रतिष्ठान चलाए जाते हैं और 1885 ईस्वी में इसका नाम बदलकर फर्ग्यूसन कॉलेज रख दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? जबकि लोकसभा की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है। देखिए, इसमें जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति और सभापति। इसमें हो जाएगा उपराष्ट्रपति और इसमें हो जाएगा सभापति। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार, ठीक है, राज्य यानी 89 के अनुसार राज्य सभा में एक सभापति एवं एक उपसभापति होगा। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है और राज्यसभा के सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा। चलिए, उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन बैंकों में जमा राशि क्या कहलाती है, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है? तो इसको कहते हैं गारंटर। एक मिनट, क्रेडिट, संपार्श्विक, प्रिल्स, लीज, 4 ऑप्शन दिया है। एक जरा ये हो जाएगा संपार्श्विक। ठीक है, संपार्श्विक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? ध्रुवीय जानवर, देखिए ध्रुवीय जानवर आपका लीमर, ये मेडागास्कर में पाए जाने वाले छोटे वानर कुल के प्राणी है। ठीक है, लीमर या स्टेपस रानी उपकुल के वानर है जो मेडागास्कर के मूल निवासी हैं। काले और सफ़ेद रंग के इस जंतु की पूंछ लंबी व धारीदार होती है, जबकि आंखें बड़ी होती हैं। बंदरों से मिलता जुलता लीमर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। 82 नंबर जो सवाल है वो है 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? अनुमानित दर बताएं। तो अनुमानित दर बताना है आपको। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 73% है। ठीक है, तो पुरुषों की साक्षरता दर इसमें जो है 73% में से 80.9% है तथा महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 64.6% है। ठीक है, तो इस जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,05,69,573 है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया आपको लगभग में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? बाघ और शेर दोनों पाया जाता है।
तो इसमें ऑप्शन दिया है दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, तंजानिया, भारत। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, भारत जो है एक ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के नवीनतम आंकड़ों 2022 का जो आंकड़ा है, इसके अनुसार दुनिया भर में बाघ की सर्वाधिक आबादी भारत में है। बाघ की गणना हुई थी 2018 ईस्वी में। इसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 हो गई है और भारत में शेर की संख्या 674 है। भारत में शेर, लायन जो है गिर के जंगल यानी गुजरात में पाए जाते हैं और भारत का राष्ट्र पशु बाघ है, याद रखिएगा। पंडित हरिहर प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध डैश है, कौन है? तो देखिए पंडित हरिहर प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है और इनका जन्म 1938 में प्रयागराज में हुआ था और इन्हें भारत सरकार ने 1992 ईस्वी में पद्म भूषण तथा 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और भारत में अन्य बांसुरी वादक जो है वो आपका कौन कौन है जान लीजिए। वो आपका है N रामानी, पंडित रोनू मजूमदार, शशांक सुब्रमण्यम तथा सुष्मिता चटर्जी, याद रखिएगा। चलिए अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू या अरुणा आसापल्ली। इस दोनों में आप लोगों में कन्फ्यूजिंग होता होगा, तो इसका राइट आंसर मैंने आपको टिक लगा दिया, पहले सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा कवयित्री थी। इसका जन्म हैदराबाद में हुआ था परंतु बंगाल में लेखन कार्य करती थी। 1925 ईस्वी में कांग्रेस में कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता किया था और एनी बेसेंट ने 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, संसद का सत्र डैश से शुरू होता है। देखिए संसद का सत्र कब शुरू होता है? तो एक चीज़ जान लीजिए कि लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा 11 से 12 बजे प्रश्नकाल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। तो इसमें जब प्रश्नकाल कहलाता है तो संसद का सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है। ठीक है, याद रखिए। और जबकि राज्यसभा में कार्यवाही का पहला घंटा शून्यकाल कहलाता है और प्रश्नकाल में सवाल पूछा जाता है और इस मैदान लोकसभा सदस्य और प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खगोलीय इकाई और एक पार्सेक के मात्रक डैश है। देखिए एक खगोलीय इकाई और एक पार्सेक डैश के मात्रक है। देखिए खगोलीय इकाई दूरी का इकाई होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, खगोलीय इकाई दूरी का इकाई होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लंबाई। ठीक है, तो लंबाई हो जाएगा। तो इसमें को पूरा डिटेल में जान लीजिए कि एक खगोलीय इकाई दूरी का इकाई होता है और यह लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं। पार्सेक भी दूरी की इकाई होती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी 3.08 गुना 10 पर पावर 16 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को डैश तक के विस्तार को मंजूरी दी गई। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सितंबर 2022 तक। ये 2022 का क्वेश्चन था, इसलिए 2022 के बारे में दिया गया है। मैं आपके लिए अब उसको क्या बोलते हैं, बोल रहे थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी डालूंगा। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन 1958, 1954, 1960, 1966। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1960 में। ठीक है, 1960 में। याद रखिए सीमा सड़क संगठन BRO भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य करता है। पहले BRO भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन था। इसकी स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को की गई। चलिए 2022 के राज्य चुनावों के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बना? देखिए 2022 के राज्य चुनावों के बाद
पंजाब का जो मुख्यमंत्री बना था वो बना आपका भगवंत मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो देखिए बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा गोपुरम नहीं है, और आपकी छात्र अंड हर्मिका ये बौद्ध स्तूप की संरचना है। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों का एक स्थापत्य कला का अंग है। यह मंदिरों का प्रवेश द्वार होता है। सर्वप्रथम मंदिरों में गोपुरम का प्रयोग पल्लव वंश के पांड्य शासकों द्वारा किया गया था, और छत्र अंड तथा हर्मिका आदि स्तूप का उदाहरण है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? देखिए ये 9th क्लास का सवाल है। देखिए भारत की भूमि सीमा जो नहीं लगती वो किस देश के साथ? तो भारत की भूमि सीमा आपका श्रीलंका के साथ नहीं लगती, जलीय सीमा लगता है, तटीय सीमा। श्रीलंका भारत का जलीय यानी समुद्री सीमा वाला देश है। इसके अतिरिक्त आपका मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया भारत से केवल जलीय अथवा समुद्री सीमा साझा करता है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार समुद्री तथा स्थलीय दोनों सीमा साझा करता है, जबकि चीन, अफगानिस्तान, नेपाल तथा भूटान केवल स्थलीय सीमा साझा करता है। चलिए अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? किसने की थी? देखिए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो की थी वो की थी आपका ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान ने उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं, और इनका जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, और 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और बाद में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए कुचिपुड़ी जो है ये है आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और इस नृत्य का उद्भव आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से हुआ था, और भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं: भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी तथा सत्रिया। चलिए अगला देखते हैं कि अन्ना कारेनिना के लेखक कौन है? तो देखिए अन्ना कारेनिना के लेखक हैं आपका लियो टोल्स्टॉय, हाँ यही हो जाएगा, लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, लियो टोल्स्टॉय का जन्म 1828 ईस्वी में रूस में हुआ था। इन्होंने क्रीमियाई युद्ध में भाग लिया था, परंतु अगले ही वर्ष नौकरी छोड़ दिया, और इनकी 2 पुस्तकें युद्ध और शांति तथा अन्ना कारेनिना क्लासिक रचनाएं हैं। इनकी प्रथम रचना चाइल्डहुड थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो देखिए आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपकी थोड़ा सा मैं इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, हमको लगता है 2007 नहीं तो 2008 में होना चाहिए, फिर भी मैं 1 मिनट रहिएगा, 2008 ही होना चाहिए इसका आंसर। 2008 आईपीएल का पूर्ण नाम इंडियन प्रीमियर लीग है, और इसे 2007 ईस्वी में भारत की क्रिकेट संस्था बीसीसीआई के सदस्य ललित मोदी के नेतृत्व में स्थापित किया गया था, और यह खेल 2008 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष अप्रैल तथा मई में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डैश में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ। इसमें बाबर विजयी हुआ था, और इस युद्ध के पश्चात सल्तनत काल की समाप्ति हो गई। ठीक है, तथा मुगल वंश की स्थापना हुई, और इस युद्ध में जीतने के पश्चात बाबर आगरा तथा दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। चलिए निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघात की थैली के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम यानी लायनकाय। ठीक है, लाइसोसोम का दूसरा नाम लायनकाय है, और लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसका प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण करना व पाचन करना है,
और इसमें 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। चलिए, शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक नृत्य कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ताजमहल महोत्सव। ठीक है, ताज महोत्सव, ताजमहल नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि अमीबा अपने कूटपादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है? इसको स्यूडोपिया कहते हैं। या अमीबा लगातार अपने आकार और स्थिति बदलता रहता है? कौन सा सही है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।